Hello students, how are you? Welcome to EVS class of chapter first, going to school. Newborn baby is very small. It starts learning from birth itself. For example, when it is hungry, it cries. When it is wet, again it cries. जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, छोटा बच्चा, नवजात शिशु, वो बहुत ही छोटा होता है और वो जैसे ही उसका जन्म होता है वो सीखना शुरू कर देता है। जैसे वो हंगरी होता है, भूख लगती है उसको तो रोता है, जब वो गीला हो जाता है तब भी रोता है। एज द चाइल्ड ग्रोज इट लर्न्स मैनी थिंग्स फ्रॉम मदर एंड अदर मेम्बर्स ऑफ द फैमिली। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता रहता है वो अपनी मम्मी से और अपने परिवार के अन्य सदस्यों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है। देन द स्कूल स्टार्ट्स, ही गोज़ टू स्कूल डेली। फिर स्कूल स्टार्ट होता है और फिर वो स्कूल चले जाने लगता है। इन आवर कंट्री वी हैव डिफरेंट जियोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस। हमारी कंट्री में, हमारे देश में अलग अलग तरह का वातावरण है। देयर आर स्नो माउंटेन्स, कहीं पे तो बर्फ़ के पहाड़ हैं। ड्राई माउंटेन्स, कहीं पे वैसे पहाड़ हैं। डेजर्ट है, कहीं रेगिस्तान है। रिवर्स है, मतलब कहीं नदियाँ हैं। रेनी एरियाज़, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और प्लेन्स एक्सेट्रा, और कहीं पे मैदानी इलाका है। एंड पीपल लिव एवरीवेयर, और हर जगह पे, हर स्थिति में लोग रहते हैं। एवरीवेयर देयर इज़ अ स्कूल, और कहीं भी है वहाँ पे स्कूल होता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल ओवरकमिंग ऑल द प्रॉब्लम्स कमिंग ऑन देयर वे, और जो बच्चे हैं वो इन सभी प्रॉब्लम्स को पार करते हुए अपने स्कूल जाते हैं। वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस वन बाय वन, और अब हम लोग हर एक समस्या को एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, द रीजन्स वेयर इट रेन्स हेवली लाइक असम एंड आफ्टर रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर। वो इलाके जैसे आसाम के इलाके जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के बाद घुटनों तक पानी भर जाता है। देन ऑल्सो चिल्ड्रन गो टू स्कूल यूजिंग बैम्बू ब्रिज, लेकिन फिर भी लोग जो बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं बैम्बू ब्रिज के को पार करके। ये देखिए फ़ोटो, बच्चे बैम्बू ब्रिज को पार करके जा रहे हैं। बैम्बू ब्रिज क्या है, बैम्बू ब्रिज इज़ मेड अप बाय जॉइनिंग बैम्बूज बाय अ रोप। बैम्बू मतलब बांस, बांस को, बहुत सारे बांस को एक साथ जोड़कर रस्सी के साथ बैम्बू ब्रिज बनाया जाता है। चिल्ड्रन होल्ड देयर बुक्स इन वन हैंड एंड बैम्बू विद अदर। बच्चे क्या करते हैं, एक हाथ से तो अपनी किताबों को पकड़ते हैं और एक हाथ से बैम्बू को पकड़ते हैं। टू वॉक ऑन दिस ब्रिज चिल्ड्रन शुड बी बेयर फुटेड। बेयर फुटेड मतलब नंगे पाँव, मतलब उन्होंने पैर में चप्पल या शूज़ कुछ भी नहीं पहना होता, और उस ब्रिज को पार करने के लिए बच्चों को नंगे पाँव उसके ऊपर चलना पड़ता है। सो डैट दे हैव ग्रिप ऑन बैम्बू, ताकि उनकी जो ग्रिप है, वो पकड़ जो है वो बैम्बू ब्रिज के ऊपर बनी रहे। ये तो था एक प्रॉब्लम जो सॉल्व करके बच्चे स्कूल जाते हैं। सेकंड प्रॉब्लम देखिए, इन लद्दाख एंड अदर माउंटेन्स रीजन्स वेयर देयर इज़ द रिवर बिटवीन माउंटेन्स पीपल क्रॉस द रिवर यूजिंग ट्रॉली। लद्दाख जहाँ पे क्या होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं और वहाँ पे नदियाँ होती हैं, तो नदियों को पार करने के लिए पर्वतों पे क्या बनाए जाते हैं, ट्रॉली बनाई जाती है। ये देखिए फोटोग्राफ में ट्रॉली है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। दोनों साइड से रस्सी बांध के वो कोई मजबूत पेड़ या चट्टान से दोनों साइड से बांध ली जाती है। इट इज़ अ स्मॉल बॉक्स ऑफ वुड, और एक ये ट्रॉली क्या होती है, एक छोटा सा बक्सा होता है लकड़ी का बना हुआ, अटैच विद द रोप, और एक रस्सी के साथ अटैच होता है। ए पुली हेल्प्स द ट्रॉली टू मूव अक्रॉस द रोप। द पुली चेंज द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, और एक पुली द्वारा उसको चलाया जाता है। Another use of pulley is to pull buckets from the well. पुली makes work easy. पुली क्या है, पुली एक तरह की सिंपल मशीन है जो हमारे काम को आसान कर देती है। देखिए, हम कुएं से पानी निकालते हैं तो उसका हम पुली का यूज़ करते हैं ताकि हम उस बाल्टी को आसानी से बाहर भरी हुई बाल्टी को निकाल सकें। अब है थर्ड पॉइंट, टू क्रॉस रोड्स एंड वाटर बॉडीज वी यूज़ अनदर थिंग कॉल्ड सीमेंट ब्रिज। हमें अपनी रोड को या पानी वाली किसी भी नदी को पार करने के लिए हम सीमेंट का ब्रिज का यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इट इज़ मेड अप ऑफ सीमेंट ब्रिक्स एंड आयरन रॉड्स। और वो सीमेंट ब्रिज किससे बना होता है, सीमेंट से, ब्रिक्स मतलब ईंटों से, और
लोहे की रॉड से। सीमेंट ब्रिज कैन स्टैंड विद हेवी वेट्स, और वो सीमेंट का ब्रिज जो होता है बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। मैनी पीपल कैन क्रॉस द ब्रिज टुगेदर। ब्रिज आर ऑल्सो मेड टू क्रॉस द रोड वेयर देर इज़ द हैवी ट्रैफिक। जहाँ पे हैवी ट्रैफिक्स होते हैं वहाँ पे सीमेंट के ब्रिज बनाए जाते हैं ताकि कुछ व्हीकल्स तो नीचे से निकल सके और कुछ जो है ऊपर से। ये देखिए फोटो में आपको ब्रिज दिखाई दे रहा है, सीमेंट का ब्रिज। अब है फोर्थ पॉइंट। इन सम पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री लाइक केरला, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन यूज बोट्स टू क्रॉस द रिवर। और हमारी कंट्री में, हमारे देश में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं लाइक जैसे केरला है, वहाँ पे क्या होता है, जो बच्चे हैं एक छोटी सी नाव को पार करके, छोटी सी नाव के ऊपर बैठकर नदी को पार करके स्कूल जाते हैं, और वो छोटी सी नाव को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड वैलम। द अदर वेज बाय विच वी कैन ट्रेवल ऑन वाटर आर बोट, मोटर बोट, फेरी, हाउस बोट एंड शिप। ये देखिए फोटोग्राफ में आपको दिखाई दे रहा है, बोट है ये मोटर बोट है, मतलब इसमें मोटर लगी हुई है। ये फेरी है जिसमें बहुत सारे लोग बैठकर ट्रैवल कर सकती है। ये हाउस बोट है, एक घर की तरह बना हुआ है, और ये बोट है, और ये बहुत बड़ा शिप है। इन राजस्थान देयर इज सैंड ऑल अराउंड। जो राजस्थान है हमारे देश में, वहाँ पे क्या होता है, चारों तरफ रेत ही रेत होती है। इट इज़ कॉल्ड डेजर्ट, और उस इलाके को हम क्या बोलते हैं, डेजर्ट, रेगिस्तान। सैंड गेट्स वेरी हॉट इन द डे, और जब वो सैंड है, जो रेत है, वो दिन के वक्त बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। पीपल कैन नॉट वॉक ऑन हॉट सैंड, और लोग उसके ऊपर चल नहीं सकते। देयर इज़ एन एनिमल हु कैन वॉक ईजली ऑन हॉट सैंड कॉल्ड कैमल। जो कैमल है वो उस गर्म रेत के ऊपर आसानी से चल सकता है। कैमल इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ डेजर्ट, और जो कैमल को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। चिल्ड्रन गो टू स्कूल यूजिंग अ कैमल कार्ट, और जो बच्चे हैं वो कैमल कार्ट के ऊपर, जैसे बुलक कार्ट होती है बैलगाड़ी, उसी तरह से कैमल की भी एक कैमल कार्ट होती है, उसके ऊपर बैठ के जो है बच्चे स्कूल जाते हैं। डू यू नो कैमल कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। जो कैमल है वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। इट कीप्स वाटर इन हिज हम्प्स, और जो पानी है वो खूब सारा पानी जो है अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और फिर कई दिनों तक वो बिना पानी के रह सकता है। Continue our lesson. In some villages in plains, bullock cart is used to carry children to school. It moves very slowly. कुछ गाँवों में, मैदानी इलाकों में जो बैलगाड़ी है, ये देखिए फोटोग्राफ, बैलगाड़ी जो है वो बच्चों को स्कूल लेके जाती है, और ये बैलगाड़ी जो है बहुत ही धीरे धीरे चलती है। इफ़ इट इज़ टू सनी और रेनिंग, चिल्ड्रन यूज़ अम्ब्रेलाज। इन सम बुलक कार्ट्स देयर इज़ अ रूफ ऑल्सो। अगर बहुत ज़्यादा सनी है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप है और बारिश हो रही है, तो बच्चे अम्ब्रेला ले लेते हैं, और कई बुलक कार्ट्स में तो छत भी होती है। ये देखिए फोटोग्राफ में। इन सम प्लेसेस चिल्ड्रन गो टू स्कूल ऑन बाईसाइकिल। कई जगहों में जो बच्चे हैं वो साइकिल के ऊपर स्कूल जाते हैं। गर्ल्स इन अ ग्रुप ऑफ 7 to 8 इजली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। लड़कियां 6-7 लड़कियों का झुंड बनाकर लड़कियां एक साथ जो है वो स्कूल जाती हैं। साइकिलिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। साइकिलिंग जो है एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इफ़ पॉसिबल वी शुड आइदर वॉक ऑन फुट और यूज़ बाईसाइकिल। हमें भी अगर क्या करना चाहिए, या तो पैदल जाना चाहिए या बाईसाइकिल को यूज़ करना चाहिए। देयर इज़ अनदर स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, इट इज़ मेड बाय जॉइनिंग पार्ट्स ऑफ डिफरेंट व्हीकल्स। एक और तरह का स्पेशल ट्रांसपोर्ट है जो अलग अलग पार्ट्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। फ्रंट पार्ट लुक्स लाइक ए मोटरसाइकिल, बट द कैरेजेस एट द बैक इज मेड अप ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। ये देखिए फोटोग्राफ जुगाड़ की, इसे जुगाड़ कहते हैं। अगले वाला हिस्सा तो मोटरसाइकिल की तरह होता है, और पीछे जो है वो लकड़ी के बेंचेस लगे होते हैं, बट सो इट इज़ कॉल्ड जुगाड़। इट प्रोड्यूसेस साउंड लाइक फट फट फट। और ये कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है, जब ये चलता है तो फट फट की साउंड जो है वो प्रोड्यूस करता है। In our country there are thick forests also. At some places it is so thick that even sunlight does not pass through it. हमारे कई इलाके ऐसे हैं हमारे देश में जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा घने जंगल हैं, और इतने घने जंगल हैं कि वहाँ से सूरज की रोशनी भी नहीं
दिखाई देती। और इट इज़ वेरी साइलेंट देयर, वहाँ पे बिल्कुल सुनसान होता है। वी कैन हियर ओनली द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। हम वहाँ पर सिर्फ पक्षियों की चहचहाट और अलग अलग, इट इज़ रिस्की टू वॉक थ्रू देम, वहाँ पे चलना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। बट सम प्लेसेस चिल्ड्रन हैव टू क्रॉस दीज फॉरेस्ट टू रीच द स्कूल, लेकिन कई जगहों पे बच्चों को वो भी घने जंगल पार करके स्कूल में जाना पड़ता है। इन सम प्लेसेस लाइक लद्दाख, कश्मीर माउंटेन्स वर कवर्ड विथ स्नो, कहीं ऐसी जगह है जैसे लद्दाख है, वहाँ पे कश्मीर है, वहाँ पे जो पहाड़ है वो बर्फ़ से ढके रहते हैं 12 महीने। वैन देर इज स्नो फॉल इट कवर्स द रोड, और जब बर्फ़ गिरती है तो सड़कों पे भी बर्फ़ गिर जाती है और सड़कें जो है वो ब्लॉक हो जाती हैं। चिल्ड्रन हैव टू वॉक माइल्स टुगेदर ऑन स्नो टू रीच देयर स्कूल, और बच्चों को कई मील दूर बर्फ़ के ऊपर चलकर स्कूल जाना पड़ता है। व्हेन स्नो इज़ सॉफ्ट अवर फीट सिंक इनटू इट एंड व्हेन इट इज़ हार्ड एंड फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल, जब स्नो जो सॉफ्ट होती है तो हमारा जो पैर है उसके अंदर धंस जाता है, सिंक हो जाता है, लेकिन जब वो हार्ड हो जाती है, फ्रोज़न हो जाती है, तो उसमें ऊपर स्लिप करने का भी खतरा होता है। इन सम प्लेसेस लाइक उत्तराखंड देयर आर रॉकी माउंटेन्स, उत्तराखंड जैसे इलाकों में बहुत बड़े बड़े चट्टानों के पहाड़ हैं। द पाथ आर अनइवन, चिल्ड्रन वॉक ऑन दीज पाथ टू गो टू स्कूल, लेकिन फिर भी उन जगहों पे चलकर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं। इट इज़ इन देयर हैबिट टू वॉक ऑन सच रोड, उन बच्चों को आदत पड़ जाती है ऐसे कठिन रास्तों को पार करके स्कूल जाने की। द चिल्ड्रन लिविंग इन प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज रोड्स, और बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है ऐसे इलाकों में चलने की। Now our topic is simple machines. Simple machines are tools which makes our work easier and faster. Simple machines क्या है, जिसे हम सरल machines बोलते हैं, और वो ऐसे यंत्र हैं जिससे हम अपना काम जो है वो आसान और जल्दी जल्दी कर सकते हैं। सिंपल मशीन्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप, सिंपल मशीन्स जो है वो 4 तरह की होती हैं, लीवर, व्हील, पुली एंड इंक्लाइंड प्लेन। लीवर क्या है, लीवर इज़ अ टाइप ऑफ सिंपल मशीन, इट मेक्स अवर वर्क इजी। जो लीवर है वो एक सिंपल मशीन है और हमारे काम को आसान कर देती है। इट इज़ ऑफ 3 टाइप्स, क्लास 1 लीवर, सेकेंड क्लास लीवर एंड थर्ड क्लास लीवर। लीवर जो है वो 3 तरह की होती है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास एंड द थर्ड क्लास। ए लीवर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, और एक लीवर जो है वो 3 पार्ट से कंसिस्ट होता है, फल्क्रम से, लोड से एंड एफर्ट से। ये देखिए फोटोग्राफ में, ये लोड है, ये फल्क्रम है और ये एफर्ट है जो आदमी लगा रहा है। सेकेंड इज द व्हील, व्हील इज द अर्लीस्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन ऑफ मैन। दूसरा हमारा सिंपल मशीन है व्हील। व्हील जो है बहुत ही पुराना इन्वेंशन है, एक आदमी का आविष्कार है, बहुत ही पुराना। इफ़ वी विश टू पुश अ लोड वी फाइंड दैट पुशिंग इट ऑन व्हील्स इज ऑलवेज ईजियर। अगर हमें किसी चीज़ को खींचना है और अगर हम देखते हैं कि उसके नीचे हम पहिए लगा देते हैं तो उसको खींचना बहुत ही आसान हो जाता है। अब है इंक्लाइंड प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोपिंग सरफेस विद वन एंड हायर देन द अदर एंड। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है कि स्लोप जैसा सरफेस होता है और उसका एक हिस्सा तो ऊंचा होता है और दूसरा नीचा होता है। इट इज़ मच ईजियर टू पुश और रोल ऑब्जेक्ट्स अप अ स्लोप रादर देन लिफ्टिंग देम अप। अगर हमें किसी भारी चीज़ को उठाना है तो उसको अगर हम स्लोप के द्वारा, इंक्लाइन प्लेन के द्वारा उठाएंगे तो वो आसान हो जाएगा। द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन शुड बी लेस टू मेक वर्क ईजी। द फोर्थ वन इज पुली। In figures, we see 2 boys drawing water from the well. We found that it is more comfortable to pull the rope downwards than to pull it upwards. The force required is the same in both the cases. The pulley changes the direction of applied force. अगर हमें कुएं से पानी निकालना है, अगर हम भरी हुई बाल्टी नहीं निकाल सकते, लेकिन अगर हम पुली का यूज़ करते हैं, मतलब एक रस्सी द्वारा एक व्हील को लगा के पुली बना के उसका यूज़ करते हैं और पानी निकालते हैं कुएं में से, तो वो हमारे लिए आसान हो जाएगा। सो दिस वॉज द एंड ऑफ द चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल।